साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एमपीएस हमारा है और एमपीसी है ना। एमपीएस, एमसीपी, एमपीसी और के जो हमारा मल्टीप्लायर है, जिसको हम गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। इसके बीच में क्या संबंध है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एमपीसी जो होता है और एमपीएस जो होता है, उसका जो टोटल होता है वो 1 होता है। ठीक है। और यदि आपको मान लीजिए एमपीसी अगर निकालना है एमपीएस के दिए होने पर, मान लीजिए एमपीएस दिया हुआ एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस कर देना है। और यदि आपको एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस क्या करना है? एमपीसी कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा गुणक है, जो मल्टीप्लायर है ना, जिसको हम यहाँ के से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? एक्चुअली मल्टीप्लायर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में जब परिवर्तन होता है तो इसके कारण राष्ट्रीय आय गुना कितनी बढ़ती है ना। तो ये इस दोनों को जो अनुपात है डेल्टा वाई ही जो है, ये चेंज इन नेशनल इनकम है ना। चेंज इन नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। और डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ना, निवेश में परिवर्तन। तो जो के गुणक है ये क्या हो गया? आय परिवर्तन है ना, आय में परिवर्तन। और जो निवेश है, निवेश में परिवर्तन का अनुपात हो गया। किसमें? आय और निवेश में परिवर्तन का अनुपात हो गया। चलिए, तो के आपको पता चल गया कि ये हो गया। के क्या हो गया? डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। देखिए, इसको निकालने का और भी तरीका है कि के को निकालने का तरीका है 1 माइनस एमपीसी। एक फार्मूला ये आपका, दूसरा फार्मूला ये है। तीसरा फार्मूला क्या है के का? कि 1/एमपीएस कर सकते हैं। क्यों भाई? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 1 माइनस एमपीसी जो है ये किसके बराबर होता है? एमपीएस के बराबर होता है, जो अभी आपने देखा। तो यहाँ पर हम एमपीएस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सवालों को लेके चलते हैं और उस सवाल के आधार पर हम यहाँ पर जो है देखेंगे, उस सवाल को बनाएंगे और उसका आंसर भी खोजेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एमपीएस का मान दिया हुआ है, एमपीएस है मान लीजिए 0.5। पूछता है कि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और के जो मल्टीप्लायर है, क्या है? मल्टीप्लायर है, इसका मान बताना है कितना होगा। देखिए, चूंकि हमारा क्या है, एमपीएस दिया हुआ है 0.5 है, एमपीसी कितना होगा हमारा? तो 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा फॉर्मूला। तो एमपीएस जितना है 1 माइनस कर देंगे, तो 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो गया। तो एमपीसी हमारा कितना निकला? 0.5 निकला। अब हम निकालते हैं मल्टीप्लायर के को। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी, या इसी को लिखते हैं 1/एमपीएस। ये फॉर्मूला हमारा है ना, मल्टीप्लायर का। अब जो है यहाँ पर हम अगर के को निकालना चाहें तो किसी फार्मूले से, दोनों में किसी से निकाल सकते हैं। 1 माइनस एमपीएस से भी निकाल सकते हैं और के 1/1 माइनस एमपीसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे दोनों ही केस में यहाँ 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, 0.5। तो 1/0.5, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ भी एमपीसी भी कितना निकला है? एमपीसी के जगह पर हम एमपीएस लिख सकते हैं। तो एमपीएस भी हमारा 0.5 ही संजोग से, तो 10/5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2। अच्छा, तो मल्टीप्लायर के का मान यहाँ कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर एक फार्मूला जो आपने पढ़ा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई इज इक्वल टू के का फार्मूला, गुणा का फार्मूला आपने ये पढ़ा। किसका फार्मूला है?
गुणक का, ठीक है। अच्छा, गुणक तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन है, ये हो जाएगा के डेल्टा आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के डेल्टा आई। अब देखिए के डेल्टा आई हो गया ये, यानी कि डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। क्या है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। डेल्टा क्या है, आई, इसको हम लोग कहते हैं निवेश में परिवर्तन। क्या कहते हैं, निवेश में परिवर्तन, ठीक है। के क्या है, के है गुणक, ठीक है। अब बहुत कुछ समझ में यहाँ पर आपको आ गया होगा। क्या समझ में आ गया कि जो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन है ये गुणक गुना निवेश में जो परिवर्तन है उसके गुणनफल के बराबर है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई मल्टीप्लायर जो है, जो के है, के का मान 2 है, ठीक है, और निवेश में अगर 100 करोड़ की वृद्धि कर दी जाए, 100 करोड़ यानी निवेश को बढ़ा दिया जाए, तो राष्ट्रीय आय कितना चेंज होगा, डेल्टा वाई कितना होगा। तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला आपने देखा कि के गुना डेल्टा आई होता है। तो डेल्टा वाई ने राष्ट्रीय आय कितना बदलेगा, के यहाँ 2 है, गुना डेल्टा आई क्या है, निवेश में परिवर्तन 100 करोड़ का है, ठीक है। कितना है, 100 करोड़ का। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 2 गुना 100 करोड़, तो 200 करोड़ हो गया। यानी कि अगर के का मान 2 है और इसमें हम 100 करोड़ का अगर वृद्धि करें या निवेश करें, तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय आय चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 200 करोड़ के बराबर राष्ट्रीय आय हमारा यहाँ पर चेंज होगा। ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको यहाँ पर हम। वो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि किसी भी इकोनॉमी में निवेश में जो है यानी डेल्टा आई में जो है 400 करोड़ की वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होती है, 400 करोड़ की, ठीक है। और एमपीसी का मान जो है 0.8 है, ठीक है। तो बताइए कि राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा वाई, राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होगा, बताइए कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन हो कितना होगा, के गुना डेल्टा आई के बराबर होगा। और यहाँ पर आपको के तो पता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको के निकालना होगा। के कैसे निकालेंगे, किसकी सहायता से, तो यहाँ हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सवाल में कि डेल्टा आई दिया है, एमपीसी दिया है, तो एमपीसी की सहायता से पहले के ज्ञात करेंगे, तो 1 माइनस एमपीसी होगा। तो 1/1 में घटा देंगे, एमपीसी 0.8 है, तो के कितना हो जाएगा, 1/0.2 यानी कितना हो गया, 10/2 यानी के कितना हो गया, 5। तो अब राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कितना होगा, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कितना होगा, तो ये डेल्टा वाई कहते हैं, तो कितना होता है के गुना डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, के का मान कितना है, के का भी निकला आपका 5, और डेल्टा आई कितना, निवेश कितना किया है 400 करोड़ का, तो कितना हो गया डेल्टा वाई, 4×5 = 20 यानी 2000 करोड़ का जो है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होगा, है ना। यानी कि राष्ट्रीय आय कितना बदलेगा, निवेश गुना उसके गुणक के मूल्य के जो गुणनफल है, यानी राष्ट्रीय आय कितना चेंज होगा, मल्टीप्लायर गुणक गुना राष्ट्रीय आय में जितना परिवर्तन है, के गुना डेल्टा आई। आई होप आप लोग अच्छे समझे होंगे, है ना। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारा रेगुलर अपडेट होते रहेगा माइक्रो मैक्रो को लेकर के, खास करके इंटरमीडिएट के जो छात्र अभी हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आप यदि हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम समझेंगे कि आपने कितना समझा, आपको कितना फ़ायदा हुआ, हमारे वीडियो बनने से आपको कितना फ़ायदा हुआ, है ना। इसलिए कमेंट भी जो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें,
धन्यवाद।